हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर, उसका नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाए थे। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, यानी ब्रिटिश कैसे भारत का जो एक महत्वपूर्ण राज्य होता है बंगाल पर कब्जा स्थापित करते हैं, वहां पर द्वैध शासन लगाते हैं और इसके बाद अंग्रेजों की जो निगाह होती है वह दूसरा महत्वपूर्ण राज्य होता है, वह होता है मैसूर। तो अंग्रेज अब बंगाल के बाद मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उनका मेन पर्पज यह था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझाया कि अंग्रेज चाहते थे कि हम पूरे के पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को प्रभावित करें। यानी पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में कहने का तात्पर्य हमारा यह है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आज का तेलंगाना, इस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेज चाहते थे हम अपने मनपसंद व्यक्तियों को बैठाएं ताकि वहां से टैक्स प्राप्त हो और हम उसे इंग्लैंड भेजते रहे अनवरत रूप से। तो इसी क्रम में दोस्तों वह मैसूर पर धावा बोलते हैं और मैसूर राज को इसके पहले हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे हैदर अली का उदय होता है। टीपू सुल्तान हैदर अली एक पैरेलल युद्ध लड़ते हैं जिनमें कुल 4 युद्ध लड़ते हैं जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताया था। यह हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। दोस्तों, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, आप जानते रहिए, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। तो आइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मद्रास की संधि हुई थी और मद्रास की संधि, यहाँ पर मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि में यह बात किया गया था कि एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा किया जाएगा। यानी मैसूर और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ था कि यदि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद करेंगे, आपके ऊपर हमला होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। मोटा मोटा समझौता यह हुआ था। लेकिन 1773 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया। इसके बाद अंग्रेज न तो मराठों को समझाए और न ही मैसूर की मदद किए। एक कारण यह था, यानी 1773 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया, अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं किए, बस वही किए, जाने दो, मार रहा है तो मारने दो, अपना तटस्थ रह गए। जबकि समझौता यह हुआ था कि वो इनकी मदद करेंगे। अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। माहे बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर होता केरल में, यहाँ पर केरल में था माहे। तो अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। माहे बंदरगाह मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था, मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था। यानी जो मैसूर और अंग्रेजों के मध्य जो समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब अंग्रेज जो है स्वयं मैसूर राज्य का एक बंदरगाह था माहे, वहां पर कब्जा कर लिए। आरोप क्या लगाए कि आप फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हैं और फ्रांसीसियों के साथ मिलके हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। यह जबरदस्त आरोप लगा दिए। और जब ये माहे बंदरगाह पर कब्जा किए तो यही युद्ध का तात्कालिक कारण था। आगे 2-3 और कारण हम आपको बता रहे हैं, लेकिन युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने मैसूर के ऊपर आरोप लगाया कि आप जो है फ्रांसीसियों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जबकि माहे बंदरगाह जो है मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था, वहां से जो भी फ्रांसीसी वस्तु आती थी, जो भी फ्रांसीसियों का व्यापार होता था, वहां से बड़े पैमाने पर चलता था। यहाँ पर हमने फैक्ट वाइज लिखा भी है। अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। माहे बंदरगाह मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था, जहां से फ्रांसीसी नियमित रूप से मैसूर में अपना सामान, व्यापारिक वस्तु का आदान प्रदान करते थे। यह तात्कालिक कारण था। अंग्रेजों ने निजाम से वादा किया था कि हम आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको बालाघाट, गुंटूर की आय आपको दे देंगे। अंग्रेज कुछ नहीं दिए, जो उन्हें दीवानी मिलती थी 7 लाख रुपए वह भी ले लिए थे। इसके पहले वाले वीडियो में अंग्रेजों ने जो है यहाँ के अंग्रेजों ने निजाम से, हैदराबाद के निजाम से वादा किया था कि आप हमारी मदद करेंगे तो हम जो है आपको बालाघाट और गुंटूर की आय आपको दे देंगे। तो हुआ क्या कि अंग्रेज जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो समझौता हुआ तो अंग्रेजों ने निजाम को जो आय जो वहां से प्राप्त होती थी दीवानी, उन्हें 7 लाख रुपए इन्हें प्राप्त होती थी निजाम को। अंग्रेजों ने इनको बालाघाट और गुंटूर की आय देने के बजाय इनको जो दीवानी प्राप्त होती थी 7 लाख रुपए, वो भी ले लिए, यानी कुछ नहीं दिए। तो जाहिर सी बात है इस बार निजाम जो है किनके साथ आ जाएगा? हैदर अली के साथ आ जाएगा। एक कारण यह था। इसी समय आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा था। यानी जैसे हमने आपको बताया था कि प्रथम अंग्रेज और मैसूर के मध्य 3 युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक उसी प्रकार इसी के पैरेलल अंग्रेज एक जगह और युद्ध लड़ रहे हैं, वो मराठों से लड़ रहे हैं। यानी मराठों से भी 4 युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जब हम आपको मराठा सल्तनत पढ़ाएंगे तब अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं एक दूसरे के समानांतर चल रही है। यानी मराठे अगर यहाँ पर हैं, मराठे यहाँ पर हैं, इस वाले क्षेत्र पे हैं, तो मराठों का अंग्रेज से युद्ध चल रहा है, मराठों का जो है इनसे युद्ध चल रहा है, मैसूर से भी चल रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों
मराठों के मध्य, हमने यहाँ पे लिखा इसी समय आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा था, तो मराठों को मैसूर के साथ आना स्वाभाविक था। यानी कि अब जो है मराठे स्वयं अंग्रेज से लड़ रहे हैं, यानी मराठों के दुश्मन अंग्रेज खुद ही हैं, तो मराठे भी जो है किनके साथ आ गए, मैसूर के साथ आ गए, यानी हैदर अली के साथ आ गए। हैदर अली के साथ अब दोस्तों जो है हैदर अली के साथ हैदराबाद का निजाम भी हो गया, हैदर अली के साथ मराठे भी हो गए। तो इस समय जो है हैदर अली कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत स्थिति में था। मराठे शुरू में थे, लेकिन अंग्रेजों ने आगे क्या क्या काम किया कि कूटनीति के माध्यम से अंग्रेज ये जानते थे कि दो लोगों एक ही राज्य में एक ही राज्य में दो क्षेत्रीय शक्तियों से युद्ध करना उचित नहीं है, न कि तार्किक न तो स्वाभाविक है। इसी क्रम में अंग्रेजों ने जो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, आंग्ल मतलब अंग्रेज, जो अंग्रेजों का मराठों से युद्ध चल रहा था, मराठे शुरू में थे, लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला। 1775 से 82 तक चला था। 1782 में सालबाई की संधि के बाद मराठे अलग हो गए और निजाम को गुंटूर की आय देकर उन्हें भी अलग कर दिया गया। यानी जो यहाँ पर नाराजगी थी निजाम की अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने गुंटूर की आय निजाम को दे दिया, निजाम अलग हो गया और 1782 में सालबाई की संधि हुई और इस सालबाई की संधि के बाद अंग्रेजों और मराठों के मध्य समझौता हो गया कि हम दोनों एक प्रकार से कहें कि 20 वर्षीय विश्राम आ गया था। इसके बाद कोई युद्ध नहीं होता है अंग्रेजों और मराठों के मध्य। तो इसी का फायदा उठा करके पूरे दक्षिण भारत को अंग्रेज जो है रौंद देते हैं। क्यों? क्योंकि अब मराठे जो है सालबाई की संधि के बाद मराठे अलग हो गए। अब देखिए दोस्तों, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है उसका टाइम पीरियड 1780 से 84 है, लेकिन 1782 में मराठे भी अलग कर दिए अंग्रेजों ने और निजाम को भी अलग कर दिए। फिर से हैदर अली अकेला पड़ गया। और दोस्तों एक और कारण था कि यह जो युद्ध कुल चला था, यह युद्ध कुल 3 चरणों में समाप्त हुआ था। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे निजाम को अंग्रेजों ने अलग कर दिया, कैसे मराठों को अंग्रेजों ने अलग कर दिया और अंग्रेज युद्ध कैसे कर रहे हैं हैदर अली से। तो दोस्तों यह कुल जो युद्ध चला था आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर युद्ध, वह कुल 3 चरणों में चलता है। अब देखते हैं दोस्तों संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है। यहां पर हमने संघर्ष लिखा है, आप जानते रहिए संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है। अंग्रेज हमने आपको बताया था संघर्ष की शुरुआत ऐसे होती है, पहले तरफ अंग्रेज रहते हैं, दूसरी तरफ मराठा मैसूर और निजाम रहते हैं, लेकिन निजाम भी आउट हो जाते हैं, अंग्रेज इन्हें गुंटूर की आय देकर अलग कर देते हैं, मराठे भी इनसे हट जाते हैं, मराठों को जो है सालबाई की संधि के माध्यम से उन्हें अलग कर देते हैं। अब युद्ध जो है दोस्तों प्रथम चरण का जो चल रहा है युद्ध की प्रक्रिया, अब दूसरी तरफ एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ सीधा सीधा हैदर अली है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 1781 में हैदर अली और आर्थर वेलेजली के मध्य अरंडी का युद्ध हुआ। हैदर अली विजयी हुआ, गुंटूर से लड़ रहा था, गुंटूर के क्षेत्र से लड़ रहा था। तो हैदर अली जो है आर्थर वेलेजली के मध्य अरंडी का युद्ध होता है, अरंडी का युद्ध होता है जिसमें हैदर अली विजय होता है। और दूसरे मोर्चे पर उसका बेटा हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान युद्ध लड़ रहा था। दूसरे मोर्चे पर टीपू सुल्तान मद्रास में विजय प्राप्त करता है, यानी मद्रास में टीपू सुल्तान विजय हुआ और गुंटूर वाले क्षेत्र से लड़ रहा था हैदर अली, जिसे अरंडी का युद्ध कहा जाता था। तो उसमें जो है हैदर अली विजय हुआ, आर्थर वेलेजली की पराजय हुई। अब युद्ध का दूसरा जो चरण चलता है दोस्तों, क्योंकि यह युद्ध चल रहा है 1780 से 84 के मध्य की, अगर आप युद्ध को अच्छे से समझेंगे कितना लंबा युद्ध चल रहा है तो पूरा का पूरा परिमार्जन आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दूसरा चरण जो चल रहा था दोस्तों, दूसरे चरण में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है, यानी पहले चरण में अरंडी का युद्ध होता है 2 मोर्चों पर। दूसरे मोर्चे पर टीपू सुल्तान मद्रास में विजय प्राप्त करता है और पहले मोर्चे पर हैदर अली जो है यहाँ गुंटूर में पराजित करता है आर्थर वेलेजली को। तो दूसरा जो चरण चलता है दोस्तों युद्ध का, एक तरफ आयरकूट है अंग्रेजों की तरफ से, दूसरी तरफ हैदर अली है। इस युद्ध में हुआ क्या दोस्तों, हैदर अली जो है घायल हो जाता है और 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें हैदर अली घायल होता है और 1782 में मृत्यु हो जाती है। बड़ी ही वीरता के साथ हैदर अली लड़ता है युद्ध अपनी सैनिक कौशलता के माध्यम से, लेकिन फाइनली अंतोगत 1782 में से इसकी मृत्यु हो जाती है। जो इसकी मृत्यु होती है दोस्तों, उसे पोलिलोर का युद्ध हो रहा था, यानी पोलिलोर एक स्थान था, वहां पर युद्ध हो रहा था। उसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों की बहुत ज्यादा सैनिक क्षति होती है। इस युद्ध में अंग्रेजों के सैनिक बहुत ही बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, क्योंकि हैदर अली घायल हो जाता है और अंतोगत 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बड़ी सैनिक क्षति होती है द्वितीय चरण में।
आप जानते रहिए, पहला चरण यहाँ, दूसरा चरण यहाँ, और तीसरा चरण क्या होता है दोस्तों कि तीसरे चरण में सीधे सीधे फ्रंट पर कौन है, टीपू सुल्तान है, दूसरी तरफ मैथ्यूज है, दूसरी तरफ मैथ्यूज है, यानी टीपू सुल्तान और मैथ्यूज। हुआ क्या दोस्तों, टीपू सुल्तान ने किया क्या, टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को, ये जो मैथ्यूज है ना, इसको सेना सहित बंदी बना लिया, पूरे के पूरे सेना सहित, सेनापति उर्ती सहित सब बंदी बन गए। 1783 में जब सेना सहित बंदी बन गए मैथ्यूज, तो 1783 में अमेरिका, अब आप यहां से जान जाइए कि अमेरिका 1783 में स्वतंत्र हो गया था, यानी भारत में जहां तलवारबाजी की राजनीति चल रही है वहीं पर अमेरिका जो है 1783 में स्वतंत्र हो गया। आप ये अच्छी तरीके से जान जाइए, 1783 से पहले अमेरिका जो है अंग्रेजों का गुलाम था, यानी उपनिवेश था। जैसे भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व था वैसे अमेरिका में भी था। तो 1783 में अमेरिका जो अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाता है। अंग्रेज भयवश की कोई और उपनिवेश न स्वतंत्र हो जाए, इसलिए मैकाटार्नी को मंगलौर की संधि हेतु भेजा जाता है, यानी अंग्रेज का एक मैकाटार्नी होता है, अंग्रेजों के डेलीगेशन की तरफ से भेजा जाता है कि जाइए, अभी देखिए अमेरिका एक हमारा उपनिवेश जो है स्वतंत्र हो गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धनी उपनिवेश था, और हम ऐसी परिस्थितियां नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि कोई और उपनिवेश हमसे स्वतंत्र हो जाए। जैसे अगर अमेरिका स्वतंत्र हो गया, कई भारत के जो भी क्षेत्रीय शक्तियां थे जो आपस में लड़ रहे थे, चाहे मराठे थे, चाहे निजाम थे, चाहे अवध थे, चाहे मुगलिया सल्तनत के सुल्तान थे, जो आपस में लड़ रहे, कहीं ये लोग एक होकर के कोई क्रांति न कर दें, जैसे अमेरिका में हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियां न उत्पन्न हो, इसीलिए मैकाटार्नी को भेजा जाता था। और मैकाटार्नी जब आता है अंग्रेजों की तरफ से, तो यह मंगलौर की संधि कर लेता है। मंगलौर की संधि के माध्यम से युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। और माफ करिए, और जो मंगलौर की संधि हो रही है दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है, उसमें बस वही बातें हो रही हैं कि एक दूसरे के विजय क्षेत्र और सैनिक वापस कर दिए जाते हैं, हर संभव दोनों तरफ से मदद का वादा किया जाता है। लेकिन मैकाटार्नी के ऊपर अंग्रेज का एक वायसराय वारेन हेस्टिंग्स एक स्टेटमेंट देता है, यानी एक कथन कहता है कि मैकाटार्नी कैसा पागल आदमी है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन हम सब कर्नाटक को खो देंगे। कर्नाटक मतलब यहाँ पर। तो ये वारेन हेस्टिंग्स का कथन है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों हमारे जो ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल है यूट्यूब पे, आप उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों से जोड़िए। क्लासें हमारी हर जगह चल रही है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि कोई कमियां रह गई तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, कि हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।